जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कोविड का काल आप लोगों ने देखा है और मार्च 2020 से जब से कोविड का प्रभाव हमारे जीवन पर एप्लीकेबल हुआ है, तब से हमने इसकी पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर के अंदर बढ़ते हुए केसेस भी देखे। हालांकि तीसरी लहर के अंदर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कोविड के केसेस जरूर बढ़े थे। लेकिन अब क्या ब्रह्मांड में दोबारा ऐसी ग्रहों की परिस्थिति बन रही है जो इस महामारी का प्रभाव बढ़ाने वाली है, या कोई संकट आने वाले समय में कोरोना को लेकर के दोबारा से पैदा होने वाला है? आज इस वीडियो में मैं आपको उसी के संदर्भ में एक डिटेल एनालिसिस दे रहा हूं। दर्शकों, 27 जून को सुबह 5:46 पर मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है। लेकिन वहां पर राहु भी विद्यमान है और राहु के उस राशि में होने पर, मंगल के भी उस राशि में प्रवेश करने पर एक योग बनेगा जिसे हम कहते हैं अंगारक योग। अब इस योग के बनने के साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जो हमें थोड़ा परेशान अवश्य करेगी, क्योंकि 2020 से लेकर अब तक जब भी अंगारक योग का निर्माण हुआ है, कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियां जरूर बनी है। ऐसे में 27 जून से जो ये अंगारक योग बनेगा, यहीं से कुछ परिस्थितियां बिगड़ना आरंभ होंगी, यानी कानून व्यवस्था को लेकर के भी स्थितियां गंभीर होंगी। ये जो अभी आप देख रहे हैं हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस तरह के प्रयास करना चाहते हैं जैसे भारत के अंदर एक गृह युद्ध जैसे स्थिति पैदा कर दें, ताकि विश्व के पटल पर भारत की इमेज खराब हो। ऐसे में वो जो 27 जून के बाद का समय बनेगा, तब ऐसे लोगों के हौसले थोड़े बुलंद जरूर होंगे और इस समय को सरकार को भी बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और यहीं पर एक स्थिति का निर्माण और होगा कि कोविड को लेकर के भी कुछ गंभीर परिणाम, या यूं कह सकते हैं कुछ केसेस में बढ़ोतरी हमको आती हुई नजर आएगी। हालांकि कोई जनहानि नहीं होगी, इसका कोई बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं होगा, लेकिन कोविड के केसेस में बढ़ोतरी इस समय पर अवश्य होगी। लेकिन दर्शकों, एक बात समझते हैं कि इस अंगारक योग का प्रभाव 27 जून से दिखना आरंभ नहीं होगा, बल्कि उसकी शुरुआत होगी। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई को राहु और मंगल के बीच की दूरी 15 डिग्री की रहेगी, यहीं से इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा और इस अंगारक योग के परिणाम हमें 12 जुलाई 2022 से लेकर के 20 अगस्त तक देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण समय आएगा जब 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में राहु और मंगल की डिग्री भी समान होगी और इस समय पर यह अंगारक योग अपने पीक पर होगा, यानी इसके नेगेटिव रिजल्ट अपनी चरम सीमा पर होंगे। ऐसे में मंगल का अपनी ही राशि में राहु के साथ अंगारक योग बनाना मतलब परिस्थितियों का बिगड़ना, लेकिन व्यवस्थित तरीके से उसको संभाला भी जाए, इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार होगी, क्योंकि अपने ही घर में मंगल को अधिक बल मिलेगा और वो राहु को कंट्रोल करने की पूरी ताकत भी रखता है। और दर्शकों, इसी बीच के अंदर 6 ग्रहों की दृष्टि भी मंगल के ही घर यानी कि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। वो भी समय इस समय के बीच में ही आ रहा है। ऐसे में इस अंगारक योग का जो पीक टाइम होगा वो 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच का रहेगा। लगभग 2-3 दिन रहेंगे, तब ये अपनी चरम सीमा पर होगा। उसके बाद में 12 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां पर वो लगभग 6 माह का समय व्यतीत करेंगे। लेकिन इसके अंगारक योग के प्रभाव तब भी
कुछ हद तक हमें महसूस होते रहेंगे, क्योंकि राहु और मंगल के बीच में उस समय भी 15 डिग्री से कम का अंतर रहेगा और पूरी तरह से 15 डिग्री के दायरे से बाहर जाने में मंगल को राहु की परिधि से लगभग 20 अगस्त तक का समय लगेगा। ऐसे में 27 जून से जो परिस्थिति बनेगी, इस परिस्थिति का अंत 20 अगस्त को जाकर के होगा और इस पूरे कालखंड के अंदर कुछ प्राकृतिक आपदाएं, वर्षा के अनुमान से कम होना, खाद्यान्न की बुआई के आंकड़े का नेगेटिव आना और कुछ कोरोना को लेकर के केसेस की संख्या में बढ़ोतरी होना और असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश करना, ये सभी चीजें आप होते हुए इस कालखंड में देखेंगे। दर्शकों, मंगल का राशि परिवर्तन है, राहु के साथ उसकी अपनी ही राशि में हो रहा है, व्यापक परिणाम अवश्य देगा। थोड़ा समय है लेकिन उसका असर हमको देखने को जरूर मिलेगा। और जो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, जैसा आप देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद में शुक्रवार के दिन सड़कों पर फिर पथराव हो रहा है, ये अभी एक ट्रेलर है, इसकी पिक्चर अभी बाकी है और 27 जून से लेकर 20 अगस्त के बीच में इस पूरे एपिसोड को हम बहुत बड़े व्यापक रूप में हिंदुस्तान में घटित होता हुआ जरूर देखेंगे, क्योंकि ग्रहों का बल उन्हें मिल रहा है जो असामाजिक तत्व हैं। ऐसे में उनका ये प्रयास जो वो ये करेंगे भारत की शांति को भंग करने का, यहाँ उनकी मति भ्रमित होगी, वो इस तरह के प्रयास भी करेंगे और भारत सरकार को भी थोड़ा संजीदगी से इन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। 20 अगस्त के बाद में पुनः स्थितियां सामान्य होंगी और उसके पश्चात फिर एक अलग दौर की शुरुआत होगी, यानी ग्रहों की अलग परिस्थितियां होंगी और उसका भी एक विशेष आकलन होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर कालखंड के अंदर जो एक योग बन रहा है, उसका क्या व्यापक असर हमारे जीवन पर होगा, इसका मैंने आपको एक डिटेल फोरकास्ट दिया है। घटना घटित जरूर होगी, परिणाम कुछ कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन घटित जरूर होगी। ऐसे में इस समय पर हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, सावधान भी रखना है और कोविड को लेकर के कुछ विशेष प्रोटोकॉल भी हमें उस समय पर फॉलो करने पड़ेंगे और हमें करने भी चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोरोना को लेकर के, असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को लेकर के, उनके इस कृत्य को लेकर के और ब्रह्मांड में बन रही ग्रहों की परिस्थिति के आकलन को लेकर के मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें मैंने डिटेल में हर चीज आप लोगों के सामने रखी है। और इस समय पर हमें एक काम अवश्य करना चाहिए हर जातक को। इस समय पर हमें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक तौर पर करना चाहिए। अर्थात यदि हम घर में 4-5 मेंबर हैं तो सब लोग एक साथ बैठकर किसी भी समय पर, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिले, एक साथ घर में एक जगह बैठ करके संयुक्त रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि हम कोई मंदिर के अंदर इस तरह का आयोजन करते हैं जहां 100-50 लोग इकट्ठे होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो भी ये अति उत्तम उपाय है। इससे मंगल की सकारात्मक ऊर्जा उस माहौल में क्रिएट होगी और इस समस्या का नकारात्मक प्रभाव हम सबके जीवन पर कम से कम होगा। मात्र यही उपाय इस समय पर इस संकट से हमें राहत जरूर दिलवाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अंगारक योग के संदर्भ में एक डिटेल फोरकास्ट दिया है। बहुत से लोग कोविड को लेकर के भी चिंतित हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, स्थितियां कंट्रोल में ही रहेंगी, थोड़े बहुत केसेस में बढ़ोतरी जरूर होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।